को दे दी बड़ी नसीहत। प्रदर्शन ना करे मुसलमान। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और अब राष्ट्रपति के साइन के बाद वक्फ कानून का रूप ले चुका है। लेकिन इसके बावजूद देश में वक्फ कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के अलग अलग कोनों में इस बिल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां कुछ मौलाना इस कानून के समर्थन में उतर गए हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस कानून को लेकर आग उगल रहे थे, पर वो भूल गए थे कि इस देश में पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जैसे नेताओं का राज है, जिनका धर्म ही देश के हित में काम करना और साथ ही देश के कानून व्यवस्था की हिफाजत करना है। जो इस देश के कानून व्यवस्था की गरिमा को ताक पर रखने की कोशिश करता है, तो उसका कायदे से हिसाब हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की वजह जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बदलते बोल हैं। प्रदर्शन ना करे मुसलमान, अकल को काबू रखें। ये बोल हमारे नहीं, मदनी साहब के हैं। वही मदनी साहब जो वक्फ कानून को लेकर लगातार सत्ता काबिज सरकार पे आग उगल रहे थे, बयानबाजियां कर रहे थे, इस कानून को मुस्लिम विरोधी बता रहे थे और साथ ही मुसलमानों के हक को छीनने का आरोप लगा रहे थे। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं, उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आएँ जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते। वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे। वही अरशद मदनी आज मुसलमानों को हिदायत देते नजर आ रहे हैं, साथ ही प्रदर्शन न करने की सलाह भी दे रहे हैं। अरशद मदनी ने कहा, अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करना गलत नहीं, बस विरोध प्रदर्शन का तरीका सही होना चाहिए। यदि सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन किया गया तो सांप्रदायिक ताकतें आपको निशाना बना सकती हैं। इसलिए अपने जज्बात और अकल को काबू में रखा जाए। मैं विरोध प्रदर्शन को मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तरीका सही करने को कह रहा हूँ। साथ ही यही नहीं रुके, मदनी ने आगे कहा कि अगर आप सड़क पे उतरेंगे तो खुदा न करे शरारती तत्व कुछ कर गुजरे तो सारा इल्जाम आप पर डाल दिया जाएगा। इसलिए जवान की वजह अकल से काम ले और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार, देश और दुनिया के सामने रखे। बता दें, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी वक्फ कानून को लेकर विरोध किया जा रहा था। इस मामले में अब कथित तौर पर प्रशासन ने 300 लोगों को नोटिस थमा दिया। मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों वक्फ कानून को लेकर कुछ लोगों ने काली पट्टी पहन के विरोध जताया था। नमाज के दौरान ये लोगों ने काली पट्टी पहनकर मस्जिद गए थे। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने 4 मार्च की नमाज के दौरान 300 लोगों को नोटिस जारी कर दिया।
मदनी साहब के इस बयान से उनके अंदर का खौफ साफ दिख रहा है। साथ ही मोदी और योगी के एक्शन को देख समझ गए हैं, देश में कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा। मोदी जैसे कट्टरपंथी मौलाना जो धर्म के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेकने के चक्कर में देश के कानून की धज्जियां उड़ाने के दाग पे रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे अपने कट्टरपंथी मानसिकताओं को धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस देश में मोदी जैसे नेता हैं जो उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं और मदनी जैसे लोगों को उनकी जगह दिखा देते हैं। मदनी के इस बयान से साफ नजर आ रहा है कि योगी का खौफ कट्टरपंथियों के जहन में बस चुका है। अब आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।